हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है इससे पहले की वीडियो आपने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो यहाँ पे या तो यहाँ पे ऊपर ही कहीं पे लिंक दिया होगा, जाके जरूर देखें। उसमें हमने बात किया था कि एडसेंस जो इनकम आती है, ब्लॉगिंग से जो इनकम आती है, वो आपको इनकम टैक्स एक्ट में या इनकम टैक्स के रिटर्न में कहाँ पे दिखाना है, उसको आपकी इनकम में बुक करना है नहीं करना है, उसके बारे में बात हुई थी। आज हम बात करेंगे, बेसिकली दो चीजों पे बात करेंगे। पहली चीज जो छोटा सा टॉपिक है, ब्रांड प्रमोशन करते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रिटर्न में आपको कहाँ पे दिखाना है। दूसरी चीज है जीएसटी के बारे में। पहले हम बात करते हैं ब्रांड प्रमोशन के बारे में। ब्रांड प्रमोशन का अगर मैं बेसिक चीज आपको बताऊं तो ब्रांड प्रमोशन ये होता है कि आप अपना गुडविल यूज कर रहे हो किसी और के गुडविल को क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल दूं तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि आप वो सेलिब्रिटी का नाम देख के वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। मतलब सेलिब्रिटी ने अपना गुडविल यूज किया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए। ये होता है ब्रांड प्रमोशन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया मैंने। अब मान लीजिए यूट्यूब के बारे में मैं बात करूं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे मोबाइल में ब्रांड प्रमोशन किया जाता है। बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स मोबाइल का अनबॉक्सिंग करते हैं सेम डे नेक्स्ट डे, उसी को ब्रांड प्रमोशन बोला जाता है। अब इनकम टैक्स में उसको कहाँ पे दिखाया जाए, तो सिंपल है, ब्रांड प्रमोशन है, आप अपना गुडविल यूज कर रहे हो फ्यूचर बेनिफिट के लिए, किसी फ्यूचर बेनिफिट के लिए। तो उसको है ना, अगर आप बिजनेस इनकम दिखाते हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके दो फायदे हैं, मैं उसके फायदे के बारे में बात करता हूँ। पहला फायदा ये है कि आप सोचिए कि आज आपको मान लो ब्रांड प्रमोशन के लिए 10,000 रुपए मिले। आपने ब्रांड प्रमोशन किया, धीरे धीरे आपकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है और आपको साल के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए ब्रांड प्रमोशन के लिए मिल रहे हैं। अगर आपने पहली बार में कुछ दूसरे इनकम में, दूसरे हेड में दिखा दिया कि अदर सोर्सेज में दिखा दिया कि ये मेरा अदर सोर्सेज से इनकम है, और वही इनकम 2 साल या 3 साल बाद अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको आप बिजनेस इनकम बताओगे, तो पॉसिबिलिटी ये है कि कभी असेसमेंट हुआ या कुछ भी हुआ तो आप ये एक स्टैंड नहीं ले पाओगे कि 2 साल पहले मैं उस चीज को अदर इनकम बोल रहा था और 2 साल बाद मैं उसको बिजनेस इनकम बोल रहा हूं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार आपको वहां पे दिक्कत आ जाती है, आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते हो और बहुत लोग इसी चक्कर में इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी में सही होते हुए भी उनके अगेंस्ट में डिमांड निकलता है। तो अगर पॉसिबल हो, आपको 50 रुपए का भी अगर ब्रांड प्रमोशन का पेमेंट मिलता है तो उसको आप एज अ बिजनेस इनकम बुक करें। जिससे क्या होगा कि मान लो 2 साल बाद आपका बहुत ज्यादा पेमेंट आना स्टार्ट हो गया, तब भी उसको आप बोल पाओगे कि ये मेरा ब्रांड प्रमोशन, मैंने बिजनेस इनकम ही बुक किया था। आज से 2 साल पहले भी मेरा बिजनेस इनकम ही था, आज भी बिजनेस इनकम है। इसमें मैंने ग्रुप इसलिए नहीं किया। अगर आप फुल टाइम सैलराइड पर्सन हो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कमा रहे हो ब्रांड प्रमोशन से, तो आप भी बिजनेस ही इनकम बुक करें। जिससे फायदा क्या होगा कि फ्यूचर में आप अगर जॉब कंटिन्यू नहीं कर रहे तो उसी स्टैंड को आप लेके चल रहे हो कि ये मेरा बिजनेस इनकम था, मैंने बिजनेस इनकम में ही बुक किया है। बाकी आपका ओपिनियन है, आपके कंसल्टेंट का ओपिनियन है, वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं आपकी इनकम के बारे में। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एडवाइस है कि आप बिजनेस इनकम बुक करें। अब बात करते हैं हम जीएसटी के बारे में। जीएसटी, इसका सबसे बड़ा जो डेफिनेशन है ना जीएसटी का, उसमें है कि किस किस को रजिस्ट्रेशन लेना है, किस किस को रजिस्ट्रेशन लेना है। तो जीएसटी में दो क्राइटेरिया, अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो आपको 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर 20 लाख से ज्यादा आपका टोटल इनकम है, अब इस पॉइंट पे मैं वापस आऊंगा, लेकिन 20 लाख से ज्यादा अगर आपका इनकम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। दूसरी चीज है, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो 40 लाख का लिमिट है, 40 लाख के लिमिट पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अभी यहाँ पे एक चीज मैंने बोली कि इनकम के बारे में, 20 लाख का इनकम या 40 लाख का इनकम,
ये मैंने इसलिए बोला कि अभी रिसेंटली कुछ एडवांस रूलिंग ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने सारे इनकम को क्लब करके 20 लाख और 40 लाख का लिमिट सेट किया है। देखो, एडवांस रूलिंग है, पर्टिकुलर एक बंदे को या एक एप्लीकेंट को एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार असेसिंग ऑफिसर, मतलब जो भी ऑफिसर्स हैं, जीएसटी ऑफिसर्स हैं, ये इंटरप्रिटेशन ऐसा कर देंगे, अगर उन्होंने बोला है तो हम भी यही स्टैंड लेंगे। आप जीत सकते हो, हार सकते हो, कंप्लीटली आपकी केस के ऊपर डिपेंड है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, ये आपकी केस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आपका किसी टाइप के मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो। मैं रजिस्ट्रेशन लेने की बात कर रहा हूं, पेमेंट की बात मैं बाद में करूंगा। तो हमारा टॉपिक फोकस हम रखते हैं यूट्यूबर्स की इनकम के ऊपर, ब्लॉगर्स के इनकम के ऊपर। तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली चीज है, अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस में आते हो, गुड्स आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपको 20 लाख का लिमिट एप्लीकेबल है। सेकेंड थिंग, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें ये लिमिट घटाकर 10 लाख का रखा गया है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट को लगा कि 10 लाख की लिमिट ठीक ठाक लिमिट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो 20 लाख का लिमिट, अगर आपको ऐसा कोई भी इनकम ऐड हो रहा है, अगर आप फुल टाइम यूट्यूबर हैं, आपका एडसेंस से, आपका ब्रांड प्रमोशन से, अगर सब मिला के 20 लाख का लिमिट, और कुछ स्टेट्स हैं अगर उस स्टेट में हो तो आपका अगर 10 लाख का लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन 100% करवा लेना चाहिए। ठीक है, अभी भी मैं टैक्स भरने की तो बात ही नहीं कर रहा। अब दूसरी चीज आती है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब आपको जीएसटी भरना है, कैसे भरना है, क्या भरना है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जीएसटी मैंने क्लियरली दो चीज होता है। एक तो आप इंडिया में सेल कर रहे हो, जिसको डोमेस्टिक सेल्स बोला जाता है। एक जो है वो इंडिया से बाहर बेचते हो, मतलब एक्सपोर्ट करते हो। एक्सपोर्ट पे किसी भी टाइप का जीएसटी नहीं लगता, लेकिन उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, जैसे आपको एलयूटी लेना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है, ये सब आपको लेना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसीजरल पार्ट है, ये आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को कंसल्ट कर सकते हो, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूरा कंप्लीटली गाइड करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपका इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर हो। दूसरी चीज, अगर आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ एडसेंस से है, जिसमें यूट्यूब डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करके आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो वो एक्सपोर्ट कंसिडर होगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जीएसटी एग्जेम्पशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो आपको लेना ही पड़ेगा, बस एग्जेम्पशन है। तो मेन चीज ये, थ्रेशोल्ड लिमिट आप देख लो, 20 लाख में अगर फॉल होते हो, 10 लाख में फॉल होते हो, जिसमें भी फॉल होते हो, अगर वो आप क्राइटेरिया क्रॉस कर रहे हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो। अगर सिर्फ एडसेंस से इनकम है तो आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट्स में कंसिडर होगा। लेकिन अगर साथ साथ आप एडसेंस के साथ साथ आप ब्रांड प्रमोशन भी कर रहे हो, और इंडियन कंपनीज आपको ब्रांड प्रमोट करने के लिए दे रही है, पैसे दे रही है, और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उनको आप इनवॉइस रेज करें। जीएसटी एक्ट में इनवॉइस का पूरा डेफिनेशन दिया है, बेसिक रिक्वायरमेंट दिया है, वो सब फॉलो करें, और हो सके तो उनको इनवॉइस रेज करें। और कैसे करना है, क्या करना है, वो कंप्लीटली मैं वापस आपके कंसल्टेंट पे छोड़ रहा हूं। और अगर बेसिक से आप अगर सीखना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा जीएसटी इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मैं कंप्लीटली अलग टॉपिक बात करूंगा। आपके बारे में बात करूं तो आपका क्या इनकम है, कैसा इनकम है, वो आप देखो, और हो सके तो जीएसटी का इनवॉइस रेज करो ब्रांड प्रमोशन पे। चाहे आप 100 रुपए का बिल बना रहे हो, 10,000 का बिल बना रहे हो, 1 लाख का बिल बना रहे हो, इनवॉइस रेज करो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो, और इनवॉइस रेज करो ब्रांड प्रमोशन पे, एडसेंस पे मत करो। करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मत करो उसके ऊपर। लेकिन ब्रांड प्रमोशन पे डेफिनेटली आप जीएसटी इनवॉइस रेज करो, और पूरा जीएसटी का जो क्राइटेरिया है वो 20 लाख का लिमिट है, उसी पे
फोकस है, अगर 20 लाख को आप क्रॉस कर रहे हो तब ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो। और मेरी ये सलाह है कि अगर आप अच्छे और बड़े यूट्यूबर हैं, आप अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी कंसल्टेंट को आप कंसल्ट करें कि आप जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है। और इनकम टैक्स रिटर्न तो 100% फाइल करें, क्योंकि देखो भैया उनके पास है ना आपके बारे में सब कुछ पता है, वो आपको बस इतना बोल रहे हैं आप हमें बताओ, आप अपने बारे में हमें बताओ। आपने सच सच बता दिया कि ये मेरी इनकम है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, मैं ऐसे ऐसे कमाता हूँ, ऐसे ऐसे मेरे पैसे आए, वो आपको कुछ नहीं करने वाले। वो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट। अगर आप चोरी कर रहे हो, चोरी इन द सेंस मतलब डाका नहीं डाल रहे हो, टैक्स चोरी कर रहे हो, तो देखो भैया मोदी सरकार है, कब कहां किसको लपेटे में ले लेगा किसी को नहीं पता है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे यूट्यूबर्स की इनकम के बारे में यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। बेसिक चीज है, रिटर्न कंपल्सरीली भरो, टैक्स अगर रिटर्न में आ रहा है तो भरो, अगर एग्जेम्पशंस मिले हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एग्जेम्पशन दिए हैं, तो उन एग्जेम्पशंस का बेनिफिट उठाओ। जीएसटी अगर आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लो, एडसेंस एक्सपोर्ट है उसको छोड़ दो, ब्रांड प्रमोशन पे इनवॉइस बनाओ, जीएसटी कलेक्ट करो, गवर्नमेंट को पे करो। जीएसटी का मेन चीज है, अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेबिलिटी है तो ही लो, नहीं तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।